अरे ओ सांभा, कितने सवाल थे। सांभा जोश में क्यों आ गया? बच्चों ये 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका गेम चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा गेम चेंजिंग है। पार्ट इतना छोटा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन गब्बर आ चुके हैं भाई, सांभा से पूछ रहे हैं अरे ओ सांभा, कितने सवाल थे। तो आइए देखते हैं कितने सवाल थे। लेट अस सी। सांभा जोश में क्यों आ गया? हाँ जी, आइए देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई इधर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर 4 चैप्टर्स हैं, ये 4 चैप्टर्स बच्चों, ये 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका गेम चेंज कर सकते हैं। 4 चैप्टर्स आपका गेम चेंज कर सकते हैं। 4 चैप्टर से ही ऑर्गेनिक का लगभग आपका 60-70% काम, 70% काम हो सकता है। अब देखो ना, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे अपने पास 10 के आसपास, अगर हम देखें ऑन एन एवरेज 10 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और इसमें जो लगभग 7-8 क्वेश्चंस हाई चांस है कि पहले जो 4 या 5 चैप्टर है ना उससे हो जाएगा। तो ये जो पहले 4 हैं कौन से हैं भाई? ये पहले वाला अपना मैंने कैटेगरी बनाई है जीओसी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का एप्लीकेशन भी आता है, लेकिन स्टैंड अलोन क्वेश्चंस भी इन 3 पार्ट से आ सकते हैं। अब इससे पता है 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स हो गए। तो ये जो पहला पार्ट है जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ब्रह्मास्त्र सीरीज में पहले हम जीओसी एंड आईयूपीएसी करने वाले हैं पहले। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिक्स हो गए। उसके बाद हाइड्रोकार्बन से भी बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो फिक्स है और 2 क्वेश्चन भी होते हैं। कई बार मिक्स करके भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, मल्टीपल रिएक्शंस मिक्स करके क्वेश्चंस बना देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन और हेलोजन डेरिवेटिव्स को बहुत कॉमनली मिक्स करते हैं। यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल एंड ईथर को मैंने मिक्स क्यों किया? क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है बच्चों, वो होता है सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। इससे पहले होता है एडिशन। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन प्राइमरीली, या फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे SN1 SN2 E1 E2 आता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पर 2 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं। मतलब 2 नॉर्मली 2 बनेंगे अगर मैं बात करूं। और ईथर की जो रिएक्शंस हैं, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट तो अपन देख भी लेंगे। फिर पीओसी से भाई साहब प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है, ये बड़ा गेम चेंजिंग है। पार्ट इतना छोटा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्पेशल टेस्ट होते हैं, प्रोटीन के टेस्ट होते हैं, अगेन इनके 1 शॉट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो पीओसी 1 शॉट देख लेना, मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पीओसी के क्वेश्चंस, और जो 11th वाला पार्ट होता है ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं। अब उसके बाद जो रिएक्शन का बाकी पार्ट है, अगर हम रिएक्शन के बाकी पार्ट की बात करें, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक, अमाइंस, इन सब से ऑब्वियसली 3 क्वेश्चंस इन सब से ही बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल का ROI कम है। मैं क्लियरली आपको बताऊंगा, बायोमोलिक्यूल्स जो है इट्स अ लेंथी चैप्टर, बहुत कुछ करने को होता है इसके अंदर हमें, और क्वेश्चन तो आएगा ही, सीधी सी बात है। लेकिन अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी इस पर ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे एक ही मिलेगा आपको। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो ये चैप्टर का लीस्ट ROI है बायोमोलिक्यूल्स का। तो ऑर्गेनिक को कैसे डील करना है, क्या फंडे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द पॉइंट इज भाई, हॉट टॉपिक्स देखना चाहते हो ना, हॉटनेस, चलो आइए देखते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे जो ये जिन्होंने PPT डिज़ाइन किया, बहुत ही क्रिएटिव काम किया। आज क्रिसमस का दिन है ना, तो क्रिसमस के दिन पूरा माहौल बना रखा है उन लोगों ने। ठीक है, मुझे कई बार लग रहा था कि भाई ये जो आइकन से कहाँ से उठाए तुमने, सही जगह से तो उठाए ना, तो फनी सा लग रहा था। तो यहाँ पे जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से, किस किस तरह का है, ये आपने देख लिया होगा। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेके मैं पागल हो जाऊंगा। तो बेटा मैं ये जो पर्टिकुलर PPT है मैं कहाँ डालने वाला हूँ आप सभी जानते ही हो। ये मैं डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सब कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइएगा, वहाँ पे सब मिल जाएगी आपको लिस्ट, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप साथ साथ इसको देख के करते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिड बेस रिएक्शन। एरोमेटिसिटी हो गया, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, उनकी स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे तो खैर सारे ही पार्ट आ गए, लेकिन अगर बेसिक बात करें तो रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव के एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव के एप्लीकेशन से। आगे वाले पार्ट की बात करें बच्चों तो यहाँ पे कायरल सेंटर, कायरल कंपाउंड, यानी अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें तो या तो हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि भाई स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कैसे बनता है,
मैंने वीडियो भी बना रखा है ऑलरेडी, हाउ टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो स्ट्रक्चर बनाना तुम्हें आना चाहिए। ये क्वेश्चंस खास तौर पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कायरल सेंटर कितने हैं। आजकल काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते हैं, बड़ा सा कंपाउंड दे देते हैं आपको भोकाली सा, और उस कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर कितने ये आपसे पूछ लेता है। इंटीजर बेस्ड में, न्यूमेरिकल बेस्ड में क्वेश्चन आ जाता है, कायरल कंपाउंड है कि नहीं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, रिलेशन क्या है, समझ रहे हो, इनैंशोमर डायस्ट्यूमर, वो क्वेश्चंस आते हैं। कंडीशंस फॉर जीआई में प्राइमरीली जीआई के कंडीशंस, और फिर कैलकुलेशन ऑफ जो आइसोमर्स होता है स्टीर आइसोमर्स, वो अपने को आना चाहिए, है ना। तो सिस ट्रांस शो करेगा नहीं करेगा वो। उसके अलावा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आईपीएससी में मेनली जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग आती है या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड आते हैं। पॉलीफंक्शनल में 2 या 3 मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। तो पॉलीफंक्शनल के अंदर अपने को प्रायोरिटी टेबल आनी चाहिए, और जो हमारा दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया एरोमेटिक नेमिंग, उसके लिए एनसीईआरटी को रेफर करें, बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। हाइड्रोकार्बन के अंदर ये पार्ट्स आप देख सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये जो चीज़ है, फोटो हेलोजिनेशन से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड में, ओवरऑल ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो सेक्शन एनसीईआरटी में पहले दिया है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करें। देखो मेन गेम में आपको बता रहा हूँ, ये कितने ही टॉपिक्स की मैं बात बता दूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। मेन गेम प्रैक्टिस का है, और प्रैक्टिस का बहुत ही अमेजिंग मटेरियल जो है बच्चों, वो हमने कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डाल दिया है। बहुत बच्चों को ये अमेजिंग रिसोर्स नहीं पता, लेकिन हमने ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। इसका यूज़ करना है तुम्हें, ऐप पे या वेबसाइट पे जाओ और वहाँ एक स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे इतना बड़ा ये मान लीजिए बुलजाई मटेरियल मिलेगा ना तुम्हें, मज़ा आ जाएगा जेईई मेन के लिए। और उसमें हम ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का जो मटेरियल है वो भी डालते रहेंगे, तो उसमें सभी के सभी बच्चे जाके उसका फ़ायदा उठा लेना। वहाँ मटेरियल डाला हुआ है स्टडी मटेरियल, तो वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एम के एडिशन हो गया, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब सभी जानते हो मार्कोनिक ऑफ एडिशन में रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो इसलिए ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी आता है, जिसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में जो प्रिपरेशन होती है एल्कीन्स वगैरह की, उसमें एलिमिनेशन होता है, यानी ये जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, दे आर इन समहाउ कनेक्टेड इन मेनी मैनर्स। तो यहाँ पे बच्चों जो मेन क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे हॉटेस्ट सब्स्टिट्यूशन में SN2 ठीक है, लेकिन SN1 इज मोर इंपॉर्टेंट। SN1 और उसका रेट जो कंपैरिजन है ज़रूर करना। E2 रिएक्शन कैसे होती है, और E2 में मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है, सिडजेफ कैसे बनता है, हॉफमैन कब बनता है। मेन क्वेश्चंस इन 2 पार्ट से आते हैं, पता है आपको। रेट ऑफ SN1 से बहुत कॉमन क्वेश्चन आते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसके अलावा हॉट टॉपिक बच्चों डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ईथर का रिएक्शन HI के साथ होता है, वो भी है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का कंपैरिजन जो है ये भी कभी कभी आ जाता है। और अगेन मैंने बोला यूजेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आजकल ट्रेंड में चल रही हैं। ओके बच्चा, ओके बेटा। अब हम बात करते हैं POC के बारे में। POC के अंदर प्राइमरीली ये 3 पार्ट जो है, इनसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला पार्ट होता है, जेल्डाल, ड्यूमा, केरियस, ये यानी ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। उसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप के वेरियस टेस्ट हैं, प्लस बायोमोलिक्यूल्स के वेरियस टेस्ट हैं। फंक्शनल ग्रुप के जैसे कि लुकास हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया अपना, जो मेजर टॉलरेंस टेस्ट है, शिफ्ट टेस्ट है, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट है, फेलिंग्स टेस्ट है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो होता है, ये क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन होता है ना, 2 कंपाउंड्स को सेपरेट करने का तरीका होता है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे 2 क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस है बच्चों, आजकल काफ़ी ट्रेंड में। और इसमें एनसीईआरटी का जो अपना ये एनसीईआरटी बेस्ड लैब मैनुअल है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई ऐसे टेस्ट है जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, अपने को लैब मैनुअल में मिलेंगे। तो लैब मैनुअल यू नीड टू रेफर फॉर दैट। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर प्राइमरीली क्या आता है बच्चों, जो आपको इसके अंदर मिल रहा है ना, वो बहुत ही मतलब ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ और डीप एनालिसिस के साथ पूरा जूस निकाला हुआ, इसका फ़ायदा उठाइए। मतलब ये पार्ट जरूर कर लेना ढंग से, जो मैंने बताया, ठीक है। ये तो करने को तो बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये पार्ट जरूर करना। अब यहाँ पे जो मेन रिएक्शंस हैं उनसे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स होके भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एल्डोल केनिजारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि इनसे मिक्स होके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये हमारा जो एडिटर था वो जोश में आ गया, उसने एडिशन लिख दिया, पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं उनका रेट कंपैरिजन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इनका जो रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिड डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन करते हैं या एल्डिहाइड कीटोन के। देखो कई चीज़ें यहाँ लिखी हुई, कई चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, तो उनको नोट कर लेना।
एक एक बात को ध्यान रखना है ना, गेम चेंजिंग हो सकता है आपके लिए। ठीक है, समझ गए। उसके अलावा डिफरेंट रिएजेंट्स इसके अंदर आते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, LH, डाइबाल H, समझ रहे हो। और ऑक्सीडाइजिंग में PCC क्या क्या फंक्शन होता है, तो यानी रिएजेंट्स भी इसमें आते हैं। तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अमाइंस में प्राइमरीली ये 3 रिएक्शंस आती हैं, या तो हिंसबर्ग टेस्ट होता है, या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आता है, या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन आती है। गैब्रियल थैलेमाइड जिसमें 1 डिग्री अमाइन बनता है, तो ये है, वहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ था, हिंसबर्ग रिएक्शन है, हिंसबर्ग टेस्ट है। एरोमेटिक में बच्चों सबसे पहले फिनॉल्स और एनिलीन्स का ही पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो एरोमेटाइजेशन जिसमें बेंजीन बन गया, लेकिन उसके अलावा फिनॉल और एनिलीन की जो मेजर रिएक्शंस हैं, जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, वो सब रिएक्शंस आती हैं और NCERT बेस्ड हमें इसको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा डाइजोनियम जो है, जो एनिलीन से ही बनता है प्राइमरीली, उसकी रिएक्शंस आनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस कैसे होती हैं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक कंपाउंड पे ऑलरेडी बेंजीन पे कुछ लगा हुआ है तो ऑर्थो पैरा पे आएगा, मेटा पे आएगा, कहाँ आएगा, वो सब अपने को आना चाहिए, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आना चाहिए। इन सब फैक्टर से एरोमेटिक से क्वेश्चंस आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स का ROI रिलेटिवली कम होता है, लेकिन होता तो है ही, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई ये 3 पार्ट से आ सकता है। रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, उसमें उसका फ्यूरानोस स्ट्रक्चर और पायरानोस जो शुगर्स के बनते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनको देख के हम बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। उसके अलावा हमारा जो अमीनो एसिड्स हैं, वो मेन अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं और उनसे पेप्टाइड कैसे बनता है, ये सबसे हॉट पार्ट है। बाकी आने को तो इसके बाद वाले पार्ट से भी आ सकता है, पर मेजर जो पार्ट है इट इज़ दिस पार्ट,